अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राहस किचन। तो जी आज हमने अगेन लिया है किचन से ऑफ और सीधा मैं चली गई अपनी सिस्टर की तरफ। तो जी वहाँ से मुझे बुलावा आया था कि जनाब आप जल्दी से आ जाएं, आपके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। तो बस फिर जाते साथ ही इन्होंने मुझे काम पर लगा दिया। काम कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, काम बस इतना ही था कि आप हमें शामी फ्राई कर दें। तो जी यहाँ पर मैंने जल्दी से अंडे को बीट किया और फिर शामी फ्राई करने शुरू कर दिए। आज हमारे घर आना था मेहमानों ने, तो जी हम उनके आने से पहले उनकी मेहमान नवाज़ी का एहतमाम करना शुरू हो गए। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हमारे घर कौन आया था, तब तक आप हमारी तैयारियां देखें कि हमने आज किया क्या। तो जी यहाँ पर हम एक एक करके कबाब को जो है फ्राई कर रहे हैं। मेरा ट्राईपोड शहज़ादा जो है वो घर रह गया था, तो लिहाजा यहाँ पर फिर मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा और एक हाथ से मैंने काम किया, जो कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो को शूट किया। तो जी यहाँ पर हमने सारे कबाब जो हैं वो ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब जैसे ही एक साइड से ब्राउन होंगे तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत प्यारा कलर आ चुका है, ब्राउन कलर, बहुत प्यारे लग रहे हैं कबाब। और जनाब ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मेरी सिस्टर ने कहा वेट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे खा सकती हो, हिम्मत है तो खा लो। फिर मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसे तो हिम्मत नहीं है मुझ में खाने की, ठीक है मैं इंतज़ार ही कर लेती हूँ। तो जी यहाँ कबाब फ्राई करने के दौरान हमें मेहमानों का फ़ोन आ गया, जी हम कुछ टाइम जो है वो लेट आएंगे। तो बस फिर करना क्या था, कबाब तो मैं ऊपर फ्राई करने के लिए रख चुकी थी उनके टाइम के अकॉर्डिंग कि उन्होंने 4 बजे आना है। बस फिर मैंने अपनी सिस्टर को कहा तुम परेशान ना हो, तुम देखना जब वो आएंगे ना तो ये तब गर्म ही रहेंगे। उसने कहा तुम ऐसा क्या करोगी ये तब तक गर्म रहेंगे। मैंने कहा बस तुम देख ही जाना। तो इतनी देर में बहरहाल मैंने इन सारे कबाब की साइड्स चेंज की और इनको अच्छे से कुक कर लिया। और कुक करने के बाद मैंने सारे कबाब को 1 बाय 1 तवे के किनारे पर जो है इसको एडजस्ट करके नीचे आग जो है बिल्कुल स्लो कर दी। मेरी सिस्टर ने बोला ये क्या है। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना जब मेहमान आएंगे तो कबाब गर्म ही रहेंगे, तो बस फिर ये वही हो रहा है। तो मेरी सिस्टर ने समझाया उनको आने में 2 घंटे हैं और ये बेचारे तवे पे पड़े रहे तो ये खुश्क हो जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ बात तो तुमने ठीक की है। फिर मैंने इनको बहरहाल उतार लिया तवे से। और जी यहाँ पर हम लेके आए थे बिस्किट जलालसन से। इनके बिस्किट बहुत 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 ही मज़े के हैं। जिन्होंने ट्राई किए होंगे उनको तो पता ही होगा कि इनके बिस्किट बहुत अच्छे हैं, और जिसने ट्राई नहीं किए वो मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। इनके बिस्किट बहुत ही अच्छे हैं। तो जी यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट जो हैं वो 1 बाय 1 करके निकाल के ट्रे में लगाने शुरू कर दिए। तो जी यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके सारे बिस्किट ट्रे में लगा देंगे। आपने बिस्किट देखने के बाद मुझे बताना है कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है। मेरी वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो को कौन कौन वॉच कर रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। लें जी बातों ही बातों में हमने फुल ट्रे जो है वो तैयार कर ली है। तो जी ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। फिर मैंने दूसरा प्लेटर लेके उसके अंदर मैंने चिप्स को निकाला, जो कि बहुत ही यमी लग रहे थे। और ये रहे हमारे बिस्किट। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। अब हम निकालेंगे जलालसन्स के पैटिस। तो जी इनके पैटिस बहुत 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 ही मज़े के हैं। आप में से किस किस ने जलालसन्स के पैटिस ट्राई किए हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर आपको कौन सी बेकरी के पैटिस पसंद है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये पैटिस कौन से हैं, मैं भी देखूँ ज़रा आपका आइडिया कैसा है, सही जज करते हैं या नहीं। तो जी यहाँ पर हमने पैटिस को सेंटर से कट किया था। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं वो कहते हैं नहीं इतना बड़ा हम नहीं खा सकते, ये पैटिस तो बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, इसको ऐसे कर दें वैसे कर दें। फिर हर दफ़ा की इस बात को देखने के बाद अब हम जब भी पैटिस को सर्व करते हैं तो इसी तरीके से सेंटर से कटिंग करके। जी तो मेहमान हमारे आ चुके हैं, अब हम उनके लिए लेके जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो जी यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके सारे ग्लासों को ट्रे में रखा और लेकर मैं मेहमानों के पास चली गई।
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक। तो जी ये रहा हमारा फ़ाइनल लुक। तो जी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म होने के बाद अब्बू ने मुझे आवाज़ दी, बेटा चाय भी ले आएँ। मैंने अब्बू को बोला ठीक है आप वेट करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। फिर मैं उठी वहाँ से मेहमानों के पास से और मैंने कहवा चूल्हे पे रख दिया और फिर उस कहवे में इलायची डाली और दूध डाल के चाय को पकाना शुरू कर दिया। जी मेहमान आए और चाय ना बने ये तो मुमकिन नहीं है। आप में से कौन कौन चाय को पसंद करता है मुझे कमेंट में बताइएगा। जी मेहमान हमारे घर एक रिश्ते वाली आंटी आई थी बड़े भाई का रिश्ता लेके। तो अब्बू ने मजाक से कहा आप तो बहुत टाइम पर आई हैं, बहुत जल्दी आ गई हैं। उन्होंने कहा अच्छा मैं वाकई टाइम पर आ गई हूँ, अभी बेटे का रिश्ता नहीं किया। मैंने उनको हंसते हुए बताया मैं अपनी बेटी की शादी 3 साल पहले कर चुका हूँ। और बस फिर होना क्या था, हंसी मजाक में बातें होती रहीं। तो जी ये रही हमारी आज की रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने शेयर सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।